13 मार्च 2025 को है होली का दहन। और इस दिन आपको एक नींबू यहाँ फेंक देना है, शत्रु और दुश्मन से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो साल 2025 में होली का दहन 13 मार्च 2025 को किया जाएगा। और इस दिन अगर आपने एक नींबू यहाँ फेंक दिया तो शत्रु और दुश्मन की अकड़ निकल जाएगी। कभी भी आपको आपके जीवन में शत्रु और दुश्मन परेशान नहीं करेंगे। देखिए, आज के समय पर ज़्यादातर लोग अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से परेशान हैं। ऐसे में होली का दहन वाले दिन अगर आप ये नींबू वाला उपाय कर लेते हैं तो फिर ऐसा समझ लीजिए कभी भी आपके जीवन में लौट कर शत्रु और दुश्मन नहीं आएंगे। तो साल 2025 में होली का दहन 13 मार्च 2025 को किया जाएगा और रंग वाली होली 14 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। अब देखिए, आपको बता दें, जो होली का दहन का दिन होता है, यानी होली का दहन जो हम करते हैं वो होली से एक दिन पहले किया जाता है। यानी होली का जो त्यौहार हम मनाते हैं वो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है और उससे एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। तो जो बड़ी होली है वो 14 मार्च 2025 को है, जिसे हम रंग वाली होली भी बोलते हैं। और 13 मार्च 2025 को होली का दहन का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में ये जो नींबू वाला उपाय आपको करना है ये 13 मार्च 2025 को करना है। अगर आपने इस दिन ये उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि शत्रु की कमर टूट जाएगी और शत्रु का किया कराया पूरी तरह से आपके ऊपर से, आपके व्यापार के ऊपर से, आपके धन के ऊपर से हट जाएगा। तो देखिए, होली का दहन का जो दिन होता है ये बहुत लाभकारी है, बहुत ज़्यादा कल्याणकारी है उन लोगों के लिए जो शत्रु और दुश्मन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनके जीवन में शत्रु किया कराया करवा रहे हैं, कोई भी जादू टोना ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। उन लोगों को तो विशेषकर इस दिन नींबू वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, नींबू जो होता है ये साधारण नहीं है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जो सारी नेगेटिविटी को, सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। दूसरी चीज़, नींबू के जितने भी उपाय आप करेंगे इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट इसका मिलता है। आपने आज उपाय किया और दूसरे दिन से ही इसका चमत्कार आप खुद देख लेंगे। और होली का दहन वाले दिन ये उपाय ऐसा समझ लीजिए कि महा चमत्कार आपके जीवन में कर देगा। आपका शत्रु चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, और चाहे उसने कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवा दी हो, या आपके व्यापार पे करवा दी हो, या फिर आपके धन पर करवा दी हो, वो तुरंत हट जाती हैं जैसे ही आप इस उपाय को होली का दहन वाले दिन करते हैं। क्योंकि ये दिन बहुत विशेष है और साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इस दिन का लाभ उठाते हुए आप उपाय ज़रूर करें। बिल्कुल भी आपको यहाँ चूकना नहीं है अगर आप अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो किसी भी व्यक्ति से हमारा हो जाता है। ऐसे लोगों को हम अपना शत्रु और दुश्मन कभी नहीं मानते हैं। शत्रु और दुश्मन वही होते हैं जो पूरी तरह से व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। तो व्यापार को बर्बाद कर देंगे, धन को बर्बाद कर देंगे, बहुत बार तो व्यक्ति के पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं और इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। बचेंगे कैसे? नींबू के छोटे से उपाय को करके। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। तो देखिए, अगर शत्रु और दुश्मन ने पूरी तरह से आपके जीवन को उथल फुथल कर दिया है, मतलब अस्त व्यस्त आपका जीवन हो गया, ना तो आप अपना काम कर पा रहे हैं, ना कहीं आपका मन लग रहा है। देखिए, काम में भी उस व्यक्ति का मन नहीं लगता है जिसके शत्रु उसे परेशान करते हैं। अब आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति देखिए इस उपाय को कर सकता है। ये उपाय सभी के लिए है। दूसरी चीज़, अगर नज़र लगी है किसी की, नज़र एक ऐसी चीज़ होती है ना जो व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, तो इस उपाय को करने से नज़र भी तुरंत हट जाती है। दूसरी चीज़ कि अगर किसी का ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर या आपके पैसे के ऊपर या व्यापार के ऊपर, वो भी तुरंत हटता है। तो होली का दहन साल में एक बार ही आता है और इसका लाभ उठाते हुए ये उपाय आप ज़रूर करें। तो देखिए, उपाय आपको रात में, शाम के समय में करना है, सूर्य अस्त होने के बाद। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आपको लेना है एक पीला पका हुआ नींबू। नींबू बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, बिल्कुल भी उस पर कोई दाग नहीं लगा होना चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना, नींबू खराब हो जाता है, दाग दगीला हो जाता है,
ऐसा नींबू आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे नींबू की शक्ति ख़त्म हो जाती है, उसकी पावर नहीं बचती है। इसलिए एकदम ऐसा नींबू लेंगे जो साबुत हो, कहीं से दाग दगीला ना हो और रसदार। जितना रसदार नींबू होगा ना, उतनी जल्दी शत्रु की कमर टूटेगी। अब एक नींबू आपने ले लिया और अब आपको घर के किसी भी शांत स्थान पर बैठ जाना है। घर के किसी कमरे में बैठ जाइए या किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ उपाय आप करें तो कोई आपको रोके टोके ना। सिर्फ आपको इसमें नींबू लेना है और एक चाकू लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। अब इस नींबू को अपने सीधे हाथ में आपको पकड़ना है, चाहे तो ज़मीन पर बैठकर कर लें, चाहे बिस्तर पर बैठकर कर लें, ठीक है ना। फेस आपका दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सीधे हाथ में नींबू को पकड़ना है, अपने ऊपर से यानी अपने सर के ऊपर से 7 बार इसे एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। तो 7 बार उल्टा इसे उतारना है अपने सर से। अब 7 बार जब इसे आप एंटी क्लॉकवाइज उतार लेंगे, उल्टा उतार लेंगे, फिर आपको इस नींबू को मुट्ठी में बंद कर लेना है और आपको बोलना है शत्रुनाश शत्रुनाश शत्रुनाश, ठीक है ना। शत्रु का किया कराया जो है वो भी सब कुछ हट जाएगा जब आप इस तरह से बोलेंगे। शत्रु जो है वो पूरी तरह से चारों खाने चित्त। अब आपको क्या करना है, इस नींबू के 4 टुकड़े आपको करने हैं। कहाँ? चौराहे पर। आपके घर के आसपास जहाँ भी चौराहा दिख जाए वहाँ जाएं, 4 टुकड़े करें, ठीक है ना। चाहे तो घर से कर ले जाएं और 4 दिशाओं में ही आपको इस नींबू के टुकड़े को फेंक देना है। एक एक टुकड़ा 4 दिशाओं में। एक नींबू 4 टुकड़े 4 दिशाओं में फेंकने हैं और अपने घर पर चले आना है। पीछे पलटकर बिल्कुल नहीं देखेंगे। गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो, सारी अकड़ निकल जाएगी और शत्रु कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा। तो ऐसा उपाय है जिसे आपको साल में एक बार ही करना है, होलिका दहन वाले दिन। और घर में अगर आपके जैसे नज़र लग जाती है, किसी को कोई बहुत बीमार रहता है, उसके ऊपर से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके ऊपर से आप 7 बार उतार लें और 4 टुकड़े करके चौराहे पर इसको फेंक कर आ जाएं। ये उपाय आप करके देखें और फिर इसका चमत्कार देखें। हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद इसका चमत्कार देख लेंगे। इतना इफ़ेक्टिव, इतना असरदार ये उपाय है ना, करते ही तुरंत चमत्कार दिखाता है। और देखिए, ये जो होलाष्टक के दिन होते हैं ना, यानी 7 मार्च से होलाष्टक लग रहा है और ये 13 मार्च तक रहेगा। 13 मार्च को इसका समापन होगा। तो ये जो होलाष्टक के दिन होते हैं ना, इसमें नकारात्मक शक्तियों की पावर बहुत बढ़ जाती है, नेगेटिव एनर्जी की। तो इस समय पर आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता होती है। तो संभल कर रहने की आवश्यकता का मतलब है कि आप अपने घर में इस समय कपूर ज़रूर जलाएं। आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी ना, तो कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती। इसीलिए ये जो 7 तारीख से 13 तारीख का समय है, इसमें आप कपूर अपने घर में ज़रूर जलाएं प्रतिदिन। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे।